ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 28। आज हम 2 अध्याय करेंगे, तो 28 और 29 आज इसी में करेंगे। शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 27 में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार को कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्यों का विधान बताया था। अब आज इस अध्याय में अगस्त्य जी को अर्घ प्रदान करने की विधि जानेंगे। शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव ने कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ विधि पूर्वक कहता हूँ। यह समस्त मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। अगस्त्य के उदय से पूर्व समय का निर्धारण कर ले। अगर 7 रात्रियों का उदय हो तो 7 दिन पूर्व ही अर्घ देना शुरू कर दे। उसकी विधि निम्न प्रकार से है। प्रातः ही तिल स्नान के बाद सफेद कपड़े और माला पहन ले। तब स्वर्ण निर्मित कलश स्थापित करवाकर पंच रत्न सहित धत पात्र के साथ अनेक तरह के फल, माला और कपड़े सज्जित कर उस पर तांबे का बड़ा बर्तन रखे और सर्व परिवार भगवान अगस्त्य की स्वर्ण प्रतिमा रखे, जो उंगली भर व 4 भुजा वाली हो। वह प्रतिमा मोटी, लंबे हाथों वाली, जटावान, कमंडलधारी और शोभनीय शांत हो। वह शिशु सहित लोपा मुद्रा वाली और दर्प अक्षरधारी भी होनी चाहिए। तब आवाहन के बाद 16 उपचारों द्वारा पूजा करें। नैवेद्य समर्पण विस्तार द्वारा करना चाहिए। श्रद्धा भाव से अर्घ और बलि प्रदान करें। सोना, चांदी, तांबा अथवा वेणु में नारंगी, खजूर, कुष्मांडा, कारवली, अनार तथा अन्य फल लगाकर उसे 7 प्रकार के धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े रखकर सर झुकाकर अगस्त्य मुनि का ध्यान करें। श्रद्धा भाव से अर्घ प्रदान करें और बोले, हे मित्रावरुण, हे मेघ निशाहाय, हे रत्नाकर, हे देव ऋषि, हे लंकावासी, आपके प्रकट होने से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है। आपको पुनः नमस्कार है। जिन्होंने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे महामुनि को प्रणाम है। वैदिक उपासकों को पत्नी सहित अगस्त्य ऋषि के लिए अर्घ प्रदान कर नमन करना चाहिए। शूद्रों को पौराणिक मंत्र से प्रणाम करना चाहिए। हे महाभाग्य, हे वरानने, हे लोकमुद्रे, हे महर्षि पत्नी, आप भी मेरा अर्घ ग्रहण करें। आहुतियां देने के लिए 1008 या 108 बार घी से अर्घ मंत्रों का उच्चारण कर होम के बाद विसर्जन करें। हे महर्षि अगस्त्य, मैंने आपका नियम और विधि अनुसार अनुष्ठान किया है। आप यहाँ आकर समस्त कार्य सिद्धियां करके ही जाएं। आप पूजनीय हैं, आप महान हैं। इस तरह प्रतिमा का विसर्जन करें अथवा ब्राह्मण को दान कर दें। वेद वेदांग के ज्ञाता, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का सच्चे हृदय से सम्मान करना चाहिए। ऐसी भावना करें कि भगवान अगस्त्य इस दान को ग्रहण करेंगे। अतः अगस्त्य को प्रणाम है। मंत्र द्वारा ब्राह्मण को दान करें। द्विज लोगों को वैदिक और शूद्रों को पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दान में स्वर्ण, गाय सींगों वाली, दुधारू, वस्त्रायुक्त, चांदी के खुरों वाली, पीठ तांबे वाली, सफेद रंग की होनी चाहिए तथा धोने के लिए कांसे का बर्तन दान में दे। शिव बोले, हे सनत कुमार, अगस्त्य नक्षत्र से पहले 7वें रोज ही दक्षिणा के साथ साथ धेनु का दान करना चाहिए। इस तरह से निष्काम भाव 7 रात्रियों तक लगातार अर्घ दान देने से जन्म जन्मांतर के दुख और भय नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य सकाम रूप हो चक्रवर्ती सम्राट का पद पाता है। ब्राह्मण को 4 वेद और 6 शास्त्रों का अनायास ही संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। क्षत्रिय अनंत और विशाल भूमंडल का स्वामी हो जाता है। उसे अतुल पशुधन भी प्राप्त होता है। शूद्र धनी और आरोग्य को प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र प्राप्ति और समृद्ध ग्रह मिलता है। अतः हे वत्स, इस सत्कार्य से विधवा को अति पुण्य मिलता है। कुंवारी कन्या को सुंदर वर और समृद्ध ग्रह प्राप्त होता है। दुखी प्राणियों को सुख मिलता है। जहाँ पर अगस्त्य अर्चना होता है, उस देश में अच्छी वर्षा होती है। वहां टिड्डी दल समाप्त हो जाते हैं और देशवासी निरोगी हो जाते हैं। निष्काम भाव से जीवन धारण करने वाले भी युक्ति पथ के सहभागी बन जाते हैं तथा अगस्त्य अर्घ का नियम पूर्वक पाठ करने वाले या उसके श्रोता भी पापों से मुक्ति पा
इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगों को पाकर मरणोपरांत विष्णुधाम को जाते हैं। इस प्रकार शिवस्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में अगस्त्य अर्धविधि नामक 28वां अध्याय समाप्त। इस अध्याय के सुनने मात्र से सर्व सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आज हम इस अध्याय के साथ अध्याय 19 भी सुनेंगे। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पहले कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुनि, किस समय कौन कौन सा कार्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और किस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है, उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा क्रमों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उस तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पांचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें, इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्य अन्न, मूंग, चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जानी चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व भेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया व्रत चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। वृद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसने वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद सामर्थ्यों के लिए निंदक होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्रह्य है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपक्रम तथा उत्सर्जन कृत के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रावण नक्षत्र होनी चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रावण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंत योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो
तब पूर्व दिन ही दोनों क्रम होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपहरणकालीन व्यापी हो तब भी दोनों कृत पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रावणा कर्म में उपकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलि क्रम में अस्त काल व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्या व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षा बंधन क्रम में अपहरण व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्रह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के लिए पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निष्ठा व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वता तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्यक्ति, अंश से दोनों दिन समव्यक्ति, अंश से दोनों दिन विषम व्यक्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्यक्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्यक्ति, पूर्व दिन आंशिक व्यक्ति और छठी है दूसरे दिन अव्यक्ति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषम व्यक्ति में अंश व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्ण है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्ण कही जाती है। अव्यक्ति तथा अंश से व्यक्ति, इनमें से अंश व्यक्ति उत्तम होती है। और जब अंश व्यक्ति पूर्ण हो और तथा जब अंश से सम हो वहां संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युगम वाक्य से वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्वय योग से और कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में परागह्य होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारणा हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारणा उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संशय में संग्रह काल, यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्ध का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवस्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय समाप्त। इस 29वें अध्याय के सुनने सुनाने से श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। देखो, याद रखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अगले ही पल जाने क्या हो जाए, इसलिए इस समय को यूं ही नहीं गवाओ। अपने जीवन को अधिक से अधिक शुभ कर्मों में लगाओ। सोचो, आज जो भी परेशानी है वो पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से है, पर जब आज अच्छे कर्म करोगे तभी तो कल बहुत अच्छा होगा। क्यों, सही कहा ना? अब एक बार जोर से जयकारा लगाओ और बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।